एना स्टोरी सुनने वाले सभी दोस्तों को खुश आमदीद कहती हूँ। जिस दिन मेरी शादी हुई तो अचानक मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। जब 2 दिन बाद में लौटा तो पहले मैं अपनी मुंह बोली खाला के घर गया। मेरी शादी खाला की बेटी से ही हुई थी, मगर शादी से पहले मैं और खाला कई बार मौज मस्ती कर चुके थे। मैं तेज तेज कदमों से खाला के घर के दरवाजे पर पहुंचा था। शाम हो चली थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो खाला ने दरवाजा खोला था। मैं अंदर दाखिल हुआ और ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगा और ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर बैठ गया। खाला पानी लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची। हम आमने सामने ही बैठे थे। फिर खाला ने चाय का पूछा और मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर में खाला चाय लेकर पहुंच चुकी थी और मेरे बराबर में ही बैठी थी, जैसे अपने हाथों से चाय पिलाने का इरादा हो। मैंने गहरी नजर से उनका जायजा लिया तो वो भी कुछ बेचैन रही थी। उनकी आंखों से मोहब्बत झलक रही थी, एक लगावट सी थी, एक अंदाज दिलबराना था। फिर बातें करते करते खाला थोड़ी और करीब हुई थी। मुझे उनके जिस्म की गर्मी टकराई थी, जिसके साथ उनके जिस्म की महक भी शामिल थी। मैंने जल्दी से चाय का कप उठा लिया और चाय के सब भरने लगा। मुझे अजीब सी घबराहट शुरू हो गई थी, मगर चाय खाला को कितनी देर तक रोक पाती। उधर चाय खत्म हुई और मैंने कप टेबल पर रखा। उधर खाला कुछ और करीब खिसकी थी। इनके जिस्म की महक मुझ पर हावी होने लगी थी। मैं एक नजर डाली। उनका बेचैन जिस्म और धड़कन उनके सीने को हरकत दे रही थी। सीने के बड़े से उभार थोड़ा भी मिलते तो मुझे घबराहट का एक तेज झटका सा लगता, मगर आज मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था खाला की तरफ माइल होने का, क्योंकि घर पे खाला की बेटी यानी मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं खाला से नजर चुराने लगा, मगर खाला का गोरा सफेद चेहरा एक प्यासी मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था। उनकी ब्राउन आंखें शरारत से चमक रही थी। अब शायद मेरी भी बस होने लगी थी। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। खाला, मैं चलता हूँ, आपकी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं कुछ दिनों में चक्कर लगाता हूँ। खाला भी मेरी हिचकिचाहट को समझ गई थी। कहने लगी कि ठीक है, मगर चक्कर लगा लेना भूल मत जाना। मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और उठ कर बाहर निकला, मगर रुखसत होते हुए खाला ने एक मर्तबा फिर मेरा हाथ पकड़कर दबाया और मुझे नशीली आंखों से देखते हुए अपने से चपटा लिया। मैं खाला के वजूद की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सका और आज फिर मैं और खाला एक दूसरे में सिमट गए। नाजरीन, कहानी का फुल मजा लेने के लिए उसे आखिर तक जरूर सुनेगा और मेरे साथ रहिएगा। शुक्रिया। फिर जैसे ही मैं घर के दरवाजे से दाखिल हुआ तो घर में हलचल मच चुकी थी। नया नवेला दूल्हा 2 दिन बाद घर वापस पहुंचा था। बहनें सामने गजीली नजरों से मुझे देख रही थी। भाई हमारा ख्याल नहीं तो भाभी का ही ख्याल कर लो, देखो कैसी उदास हो गई हैं। सना पीछे खड़ी शर्मा रही थी। चाची और भाभी भी नीचे ही थी। सब मेरी दुर्गत बनते देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। आखिर चाची को ख्याल आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर लाने लगे कि आराम करो, थके हुए लग रहे हो। और फिर मोड़ते हुए सना से कि कुछ खाने को भी ले आओ। मैं चाची के हाथों खींचता हुआ ऊपर पहुंचा था। अपने कमरे में दाखिल होते ही चाची मुझे में समाई थी। मैंने भी जवाब में उन्हें बाहों में भरा था। चाची भी उदास लग रही थी। हमारे दरमियान एक अनजान सा ताल्लुक था जो अब मजबूत होता जा रहा था। वो मेरी हर बात कहे बगैर जान लेती थी और चेहरा देखकर दिल का हाल पढ़ लेती थी। कुछ देर ऐसे ही वो मेरे साथ लेटी रही। फिर सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आने लगी थी। चाची भी साइड पर होकर बैठ गई और हम नॉर्मल बातें करने लगे। इतने में सना कमरे का दरवाजा धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई थी। उसके चेहरे पर रौनक आ गई थी। सना जूस लेकर आई थी। चाची ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और खाने का पूछकर बाहर जाने लगी। सना से जूस लेते हुए मैंने कहा, तुम मेरे बगैर उदास हो गई थी क्या? उसने प्यार भरे अंदाज में कहा, और नहीं होती क्या? सना के जवाब ने मेरे दिल में घंटी बजा दी थी। अच्छा, कितनी याद आई थी मेरी, बताना जरा। मैं बेड से उठकर इसकी तरफ बढ़ा था। वो भी समझदार थी। कहने लगी, पहले ये जूस पी ले फिर बताती हूँ। मैं जैसे ही जूस हाथ में लेकर बेड पर बैठा तो वो फौरन से बाहर निकल गई। मैं बेइख्तियार हंसने लगा। कुछ देर बाद नीचे से खाने की आवाज आई और मैं नीचे चला आया था। खाना खाकर नीचे ही बैठा रहा। चाचा भी साथ थे। हमने चाय साथ पी।
चाचा मुझसे पूछ रहे थे कि खेतों की तरफ चक्कर लगाओगे। मैंने कहा शायद कल आऊंगा और फिर ऊपर की तरफ चल दिया। 2 दिन की ज़हनी और जिस्मानी थकान ने मुझे थका दिया था, इसलिए बिस्तर पर लेटे ही मैं नींद की आगोश में चला गया था। रात को 2 बजे मेरी आंख खुली थी। मैंने दाएं बाएं नजर दौड़ाई। कमरे की मुल्की मध्यम लाइट में बिस्तर पर सना लेटी हुई थी। सिया बालों में इसका चेहरा चमक रहा था। बंद आंखों में चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई थी। बाजू फैलाए हुए सीट लेटी हुई वो किसी दिलकश पेंटिंग जैसी लग रही थी। मैंने बेइख्तियार उसके माथे को चूमा और वापस अपनी जगह पर आया था। मुझे अच्छा नहीं लगा था कि इसकी नींद खराब करता। कुछ देर इसी तरह से देखता रहा, फिर आंखें बंद करके सोने लगा। अचानक एक हाथ मेरे हाथों से टकराया था। मैंने झट से आंखें खोल दी। सना मेरे पास खड़ी थी, मगर उसकी आंखें अब भी झुकी झुकी सी थी। मैंने इसका बाजू पकड़कर हल्का सा खींचा और खुद से लिपटा लिया। नरम और मुलायम नाजुक सी सना इसी नजाकत के साथ मुझसे आन लगी थी। मैंने इसके सुर्ख और सफेद चेहरे को देखा। शर्म और लाज ने इसके चेहरे को मजीद खूबसूरत कर दिया था। झुकी हुई पलकें लरज रही थी। मैंने बेइख्तियार उसकी पलकों पर अपने होंठ रख दिए। चाहत और लज्जत की एक लहर हम दोनों को अपनी लपेट में ले चुकी थी। कशिश की एक कुव्वत हमें घेरे हुए थी। मैंने इसे और शिद्दत से खुद से लिपटा लिया था। इसके गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ मजीद सुर्ख होते जा रहे थे और अगले ही लम्हे हम दोनों के दरमियान सब फासले सिमट गए। सुबह मेरी आंख खुली तो सना जागी हुई थी और मेरे जागने का इंतजार कर रही थी। आंख खोलते ही नजर इसके मुस्कुराहट भरे चेहरे पर पड़ी थी। दिल खुशी से झूम उठा था। इसे अपनी तरफ आने का इशारा किया तो वो बोली, यहीं से कहीं क्या बात है? मैंने कहा कि पास तो आओ, कान में बात करनी है। वो वहीं खड़ी मुझे कहने लगी, जल्दी से तैयार हो जाएं, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। फिर फ्रेश होकर हम नीचे पहुंचे तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हमारे इंतजार में ही थे। चाचा भी वहीं नाश्ते पर थे और हसब मामूल उन्होंने नाश्ते के बाद खेतों की तरफ जाना था। मैं चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गया और सना से पूछने लगा कि यही रहना है, खाला के घर जाओगी? इससे ने कहा कि अभी मुझे वहीं छोड़ दे, शाम में वापसी पर ले लीजिएगा। मैं इसे तैयार होने का कहकर ऊपर आ गया और खुद भी तैयार होने लगा। फिर हम दोनों अम्मी को बताकर कार में बैठे और खाला की तरफ जाने लगे। जब हम खाला के घर पहुंचे तो हमें देखते ही खाला के चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई थी। शाहिद खाला को इस बात का अंदाजा था कि आज हम दोनों उनसे मिलने आएंगे, इसीलिए खाला ने एक निहायत ही दिलकश लिबास ज़ेर तन किया हुआ था और खाला इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर हम तीनों बातें करने में मशगूल हो गए, मगर खाला का ध्यान मेरी तरफ था। वो बार बार मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी और मुझे अपनी आंखों के सारे से कुछ कहना चाहती थी, मगर सना की मौजूदगी की वजह से मैं खाला के इशारों को समझ नहीं पा रहा था। खाला को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि सना हमारे बीच बैठी है। फिर कुछ देर बाद सनाना ने कहा, उम्मी अब दोनों बातें करें, मैं कुछ आराम कर लेती हूँ। ये कहकर सना दूसरे कमरे में चली गई। सना के जाते ही खाला मेरे बिल्कुल नजदीक आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मेरी बेटी के प्यार में तो मुझे तो नहीं भूल जाओगे? उनकी इस बात पर मैंने कहा, खाला ऐसी बात नहीं है, आपसे तो मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? ये कहकर मैंने खाला को अपने साथ चपटा लिया। खाला भी पर जोश जज्बे के साथ मुझसे छपती रही। कुछ देर बाद हम एक दूसरे से अलग हुए और नॉर्मल तरीके से बैठकर बातें करने लगे, मगर मैं देख रहा था कि खाला के अंदर एक उमंग सी भरने लगी थी। उनकी आंखें नशीली होती जा रही थी और उनका बात करने का अंदाज बदलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि खाला कल वाली बात फिर से दोहराना चाहती हैं। मैं उनके इस अंदाज को महसूस कर रहा था। फिर अचानक से खाला उठकर मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर अपने उभारों पर रख लिया। फिर मैं भी अपने आप पर काबू न रख सका और उठकर दरवाजा बंद किया और खाला को अपने से चपटा लिया और दूसरे ही लम्हे हम दोनों एक दूसरे में सिमट गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो